हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज आप लोग के बीच केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव साथ में लेकर आए हैं और इनका पीडीएफ भी आप लोग फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीवीए क्वेश्चन जो थ्योरी हम लोग को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच बताने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज 2 चैप्टर का एक साथ हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बीच बताने जा रहे हैं। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक करिए और शेयर करके जाएंगे। आज 2 चैप्टर, एक केमिकल बॉन्डिंग देख लीजिए, 2 चैप्टर, एक केमिकल बॉन्डिंग और दूसरा जो है आप लोग को हम बता देते हैं कि रेडियो एक्टिविटी। ऐसा थ्योरी आप लोग को कोई नहीं बताए होंगे, एक बार देख लिए, अच्छा लगे तो लाइक करके और सब्सक्राइब करके जाना। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग को लेकर के। एक बात और, फिजिक्स का भी पीडीएफ और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो और फिजिक्स केमिस्ट्री का पीडीएफ सारे आप लोग को मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इनके अलावे हमारे टेलीग्राम पे एक लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पे कोई भी डाउट आप लोग 11 बजे दिन से 2 बजे दिन तक पूछ सकते हैं, आपका जवाब तुरंत दे दिया जाएगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी हो। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है आज, उसका थ्योरी हम बताएंगे। थ्योरी देख लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, इससे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सारी चीज़ें समझते हैं। केमिकल बॉन्डिंग को हम रासायनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक बंधन। किस जोन में, जिस जोन में, देखिए जिस जनों में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। देखिए यहाँ पे किस जनों में लिखा गया है, किस जनों नहीं होगा। वो टाइप करने वाले होते हैं ना हमारे, वो कभी कभी बदमाशी कर देते हैं। क्या करते हैं ना कि टाइप करने में गलतियाँ कर देते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए, परमाणु को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे एक ये परमाणु हो गया, एक ये परमाणु हो गया, एक ये परमाणु, एक, इसको एक साथ जो बांध कर रखेंगे ना, उसी को क्या कहा जाता है? रासायनिक बंधन कहते हैं। अब हम सिर्फ इम्पोर्टेंट थ्योरी लिए हैं क्योंकि टाइम कम है पॉलिटेक्निक के लिए, तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, निश्चित आएंगे, ये बात नोट करके ले लीजिए। अब हम अक्रिय गैस की देख लेते हैं। अक्रिय गैस में क्या है ना कि अक्रिय गैसों की संख्या 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, और ये टोटल 6 संख्या होता है। आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन अक्रिय गैस हैं, नोबेल गैस हैं, और ये सारे ऑप्शन में से एक कोई रहेंगे तो वो आपको अक्रिय गैस हो जाएंगे, नोबेल गैस हो जाएंगे। और ये टोटल संख्या 6 होता है, ठीक है। इनके ऑर्बिट फुलफिल होते हैं, इनको याद रखना है। इनमें जो आप लोग का एक क्वेश्चन आएगा कि अक्रिय गैस यानी कि रासायनिक बंधन बनाने में भाग नहीं लेते हैं। एक अक्रिय गैस एक ऐसा गैस है जो रासायनिक बंधन बनाने में क्या होता है ना कि भाग नहीं लेते हैं, इसको याद रखना है। अब आयन देख लेते हैं। आयन किसको कहते हैं? आयन जैसे ऋणात्मक आयन, धनात्मक आयन जानते हैं ना, वही चीज़ यहाँ बताएंगे। आयन, तो आयन परमाणु या परमाणु के समूह उसमें आवेश हो, उसे आयन कहते हैं। परमाणु या परमाणु का समूह जिसमें आवेश हो, क्या हो? आवेश हो, आयन कहलाता है, ठीक है। आयन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आयन हो गया धनायन, पहला हो गया धनायन, दूसरा ऋणायन। पहला धनायन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव ऋणायन, ठीक है। अब धनायन जान लेते हैं। धनायन, धनायन धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। जो धन आवेशित करता है यानी कि जिसमें धन पॉजिटिव की मात्रा को आयन होता है, धनायन कहता है। अब धनायन की क्या विशेषता है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। इसका निर्माण परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए होता है। अब देखिए, धनायन का जो निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए, जैसे हम एक ले लेते हैं कि सोडियम, ठीक है, Na, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा। देखिए, अब ये अस्थाई बनाने के लिए कोई भी एलिमेंट क्या करता है कि 8 इलेक्ट्रॉन लेता है। क्या लेता है? कि 8 इलेक्ट्रॉन लेता है। अब यहाँ पे क्या है कि बाहरी कक्षा में इसको 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग कर देगा, यानी कि छोड़ देगा।
तो यानी कि +1, मतलब Na पे क्या होगा +1, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, एक इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तब इसके पास 2 8 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब ये 2 8 1 क्या होता है ना, इसका वीडियो में एक अलग से बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग चाहिए कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, धनायन का आकार उसके परमाणु से छोटा होता है, यह धातु से बनते हैं। अब देखिए धनायन का जो आकार होता है ना, उनके परमाणु से छोटा होता है, इसको याद रखना है, परमाणु से छोटा होता है। और दूसरी बात यहाँ पे एक टॉपिक और है कि यह अधातु के बने होते हैं, यह जो है अधातु के बने होते हैं। अब ऋणायन चलते हैं, ऋणायन क्या है, ऋणायन की क्या खासियत है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो ऋण आवेशित आयन को, जैसे ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं, जो ऋण आवेशित होता है ना निगेटिव वाला, उसको ऋणायन। इसका निर्माण परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए होता है, इसका निर्माण होता है परमाणु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, क्या ग्रहण करने के लिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए। जैसे हम एक ले लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। अब 17 होता है क्लोरीन की परमाणु संख्या, तो अब देख लेते हैं हम, क्लोरीन ले लिए, ठीक है, क्लोरीन ले लिए, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले 2 भरना होता है, फिर 8 भरना होता है, फिर 32 भरना होता है, तो 2 8 10 हो गया। अब एक क्या होगा 17 होगा, ठीक है, 2 8 10 17 पूर गया। अब इसमें देखिए इस ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि 8 पुराना होगा बाहरी वाले को, तो 8 पुराना होगा, तो देखिए यहाँ पे 7 है, अगर हम एक ले लेते हैं तो मुझे 8 पुर जाएगा। तो ये क्लोरीन क्या हो गया, एक ले लिया, तो मतलब क्लोरीन -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्लोरीन और -1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, ग्रहण किया, तब जाके ये अस्थायी होगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि कहाँ लेंगे और कहाँ देना है। अब जैसे कि एक हम यहाँ पर ले लिए, क्लोरीन 17 हो गया, 2 देख लेते हैं, दूसरा सोडियम पे हम क्या करते हैं 11। अब देखिए यहाँ पे इसका 2 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। यहाँ का फंडामेंटल क्या होता है इसको जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि बाहरी कक्षा में जो है ना, बाहरी कक्षा जो है उसमें अगर 4 से कम रहेगा, 4 से कम रहेगा तो हम उसमें जोड़ते हैं, 4 से कम रहेगा तो उसमें से हम इसको निकाल देते हैं, उसमें से निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4 से कम है तो 1 को निकाल देंगे, क्या करेंगे 1 को निकाल देंगे। अगर 4 से ज़्यादा रहेगा, +4 रहेगा, 4 से ज़्यादा रहेगा तो उसमें हम जोड़ते हैं, 8 पुराने के लिए जोड़ते हैं। जैसे 7 क्या है, 4 से ज़्यादा है तो इसको 8 पुराने के लिए जोड़ना पड़ेगा, कितना +1, तो +1। इसीलिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो माइनस हो गया। लेकिन 4 से ये कम है, यहाँ 4 से कम है, -4 है, 4 से कम है, 1 है, तो इसको 8 पुराने के लिए इसको निकालना पड़ेगा, तो 1 को निकाल देंगे, इसलिए सोडियम +1 लिखाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। इसका आप डिटेल से बताएंगे एक वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग को चाहिए कि नहीं। ऋणायन का आकार उसके परमाणु से बड़ा होता है। देखिए धनायन का आकार उसके परमाणु से छोटा था, लेकिन ऋणायन का आकार उसके परमाणु से बड़ा होता है। यह अधातु के बनते हैं। देखिए धनायन धातु का था, ऋणायन अधातु का है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है सहसंयोजक बंधन का अतिव्यापन सिद्धांत। अब सहसंयोजक बंधन क्या है, इसका अतिव्यापन सिद्धांत क्या है, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंधन के निर्माण 2 परमाणु को ऑर्बिटल को एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करने के बनता है। यह जो संयोजक बंधन है ना, इसका निर्माण है 2 परमाणु के जो ऑर्बिटल होता है उनको एक दूसरों के साथ अतिव्यापन करने के लिए, संबंध बनाने के लिए इसका प्रयोग, इसका यूज किया जाता है। अब सहसंयोजक बंधक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है क्या, पाई बॉन्ड। एक होता है सिग्मा बंधन, दूसरा पाई बंधन। अब देखिए सिग्मा बंधन क्या है, जब 2 परमाणु के भीतर एक दूसरे के साथ एक राय के कक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। देखिए 2 परमाणु के भीतर अंदर में एक दूसरों के साथ, किसके साथ, एक दूसरों के साथ एक राय के, यानी कि एक ही ऑर्बिट के कक्षा पर अतिव्यापन करते हैं तब उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं और उसको सिग्मा बंधन कहते हैं। ठीक है,
उसी तरह से यह एक मजबूत बंधन, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक मजबूत बंधन होता है, यह एक मजबूत बंधन होता है, और सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, सारे हम बताएंगे, ठीक है। पाई बंध, यह एक कमजोर बंध होता है, ठीक है। एकल बंधन में सिर्फ एक सिग्मा बंधन होता है, ये चीज़ रखना। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे कि एकल बंधन, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एकल बंधन, एकल बंधन क्या है, एकल बंधन में एक सिग्मा बंध होता है, क्या होता है, एक सिग्मा बंधन होता है, इसको याद रखना है। अब देख लेते हैं नीचे, नीचे क्या है आप लोग को कि जैसे यहाँ पे है ना, ये किसका सूत्र है, C2H कितना है, 2 2 4 2 6, C2H6 है, ये इथेन का सूत्र है। किसका सूत्र है, इथेन का सूत्र है, ठीक है। C2H, देखिए एथेन, आप लोग एल्केन का नाम सुने होंगे, एल्केन का, ALKANE, एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, +2 होता है, ठीक है। तब C हो गया, N का मात्रा अगर हम 2 रखते हैं तो 2 हो गया, H हो गया, अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 2 6 हो गया। ये इसी को जब सजाया जाता है तो सिंगल बॉन्ड में तो 2C और 6H था, तो एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे फिर एक दे देते हैं, फिर एक यहाँ दे देते हैं। ये जो है ये संरचना का भी एक टॉपिक बताएंगे। तो इसमें सब क्या है कि एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सब जगह एक सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या है कि द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है। अब देखिए द्विबंधन में एक सिग्मा बंध हो गया और दूसरा ये पाई बंध है, क्या है, पाई है। तो बस इसको आपको याद रखना है, डायरेक्ट आएगा कि द्विबंधन में कितने पाई बंधन होते हैं। तो द्विबंधन में एक पाई बंधन होते हैं, कितने पाई बंधन होता है, एक पाई बंधन होते हैं और एक सिग्मा बंधन होते हैं। और पहला वाला हम याद रखना है आप लोग को कि एकल बंधन में सिर्फ एक सिग्मा बंधन होते हैं, एकल बंधन में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ सिग्मा बंधन होता है, और डबल में सिग्मा बंधन और पाई बंधन दोनों होता है, ठीक है। आप लोग को जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है ना, एल्केन एल्कीन एल्केन, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है, सारा हम बताएंगे, ठीक है। ये त्रिबंधन में एक सिग्मा और 2 पाई बंध होता है। अब त्रिबंधन भी एक होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें एक सिग्मा बंधन होता है और 2 पाई बंधन होता है, इसको भी हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट थ्योरी है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता क्या है, तो रेडियो सक्रियता वैसा तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्वतः होगा, गलती लिखा गया, स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बीटा और गामा किरणें निकालते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं, ठीक है, जो खुद को विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। अब इसको जान लेते हैं। हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज की थी। VBI क्वेश्चन है, 1896 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज की। रेडियो सक्रिय किरणें की प्रकृति का अध्ययन रेडियो सक्रियता कहलाता है, ठीक है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी इकाई जो है क्यूरी या रदरफोर्ड होते हैं। इसका खोज बेक्वेरेल ने किया था। अब देखिए रेडियो सक्रिय मापने वाला यंत्र को जीगर म्यूलर काउंटर कहते हैं, जीगर म्यूलर काउंटर कहते हैं, बहुत VBI क्वेश्चन। अब अल्फा किरण के गुण जान लेते हैं। अल्फा कण, अल्फा प्लस 2 इकाई धन आवेश तथा द्रव्यमान 4 इकाई देता है। अल्फा कण पर 2 इकाई धन आवेश होता है और द्रव्यमान 4 इकाई होता है, इसको याद रखना है। उनका वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है, प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। इनमें आयन क्षमता अधिक होता है, आयन क्षमता जो होता है ना बहुत अधिक होता है। भेदन क्षमता बहुत कम होता है, भेदन क्षमता बहुत कम होता है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करता है, प्रभावित करता है। हम बस इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए हैं, इनके अलावा और भी गुण होते हैं इनका। अब बीटा किरण का जान लेते हैं। बीटा किरण, तो बीटा किरण पर इकाई ऋण आवेश होता है, इस पर ऋण आवेश होता है। अल्फा पे धन आवेश था, इस पर ऋण आवेश। इनका वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है, किसका, 9/10वां भाग। इनका आयन क्षमता अल्फा से कम होता है, अल्फा से क्या होता है, कम होता है, और भेदन क्षमता अधिक होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब गामा किरण, यह किरण विद्युत चुंबकीय होते हैं, यह आयन आवेशित होते हैं, इनमें मतलब कोई आवेश नहीं होता है और आवेशहीन होते हैं, न धन आवेश होता है ना ही ऋण आवेश होता है। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इनको याद रखना है। एक गामा किरण है जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होते हैं।
इनमें आयन क्षमता नगण्य होते हैं, इनमें आयन क्षमता जो है ना बहुत नहीं के बराबर होते हैं। और भेदन क्षमता सबसे अधिक, पूछ देगा इनमें से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है, तो गामा किरणें, याद रखिएगा। फोटोग्राफिक प्लेट को ये भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग को दो मतलब चैप्टर का आप लोग को थ्योरी हम एक साथ बताएं। ये पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, लिंक दे दिए हैं, डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, सारे पीडीएफ वीडियो आप लोग को फ्री में मिलता रहेगा। कोई भी डाउट हो 11 बजे से 2 बजे दिन तक टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जुड़कर आप लोग पूछ सकते हैं डायरेक्ट, आपका जवाब 10 मिनट के अंदर दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।